जय श्री राम दोस्तों। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पुरस्कार एवं सम्मान 2025 पर आधारित फुल जी के क्विज, जो परीक्षा में सीधे सवाल बनकर आते हैं। तो ध्यान से देखिए और अंत तक जरूर बने रहिए। प्रश्न पहला, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? वो चार ऑप्शन है। सही जवाब है उत्तर बी, ओपल सुचाता चुआंगसारी। ओपल सुचाता थाईलैंड की मॉडल है जिन्होंने 31 मई 2025 में हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतकर मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम किया और यह खिताब जीतने वाली पहली थाईलैंड महिला है। प्रश्न 2, मिसेज वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? चार ऑप्शन हैं जिसमें सही जवाब है उत्तर बी, सेगो गिलई। सेगो गिलई दक्षिण अफ्रीका की एक वकील, मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता है जिन्होंने 2025 में मिसेज वर्ल्ड का ताज जीता और यह खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी, जो इतिहास रचने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण था। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण व सामाजिक कार्यों के लिए इस मंच का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न 3, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? उत्तर सी, विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला एक हिंदी साहित्यकार थे जिन्हें हिंदी साहित्य में उनके अनूठे और सादगी लेखन के लिए जाना जाता है। शुक्ला ने उपन्यास एवं कविता विधाओं में साहित्य सृजन किया। उनका पहला कविता संग्रह 1971 में लगभग जय हिंद के नाम से प्रकाशित हुआ। 1989 में नौकर की कमीज नाम से उनका उपन्यास आया, जिस पर फिल्मकार मणिकौल ने इसी नाम से फिल्म भी बनाई। शुक्ला के दूसरे उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ला सन 2025 में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 4, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 किसे मिला? सही जवाब है उत्तर ए, भुवन रिभु। भुवन रिभु एक बाल अधिकार कार्यकर्ता और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक है। 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से उन्होंने आधुनिक दासता, बाल तस्करी, जबरन मजदूरी, बाल यौन शोषण और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से निपटने के लिए कानून के सशक्त शासन की शक्ति का इस्तेमाल किया है। भुवन रिभु विश्व विधि कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने। बाल वकालत के क्षेत्र में वैश्विक मान्यता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुए। भुवन रिभु को 2025 वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाला क्विज आपको सबसे पहले मिले। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है उत्तर सी, मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा हेबन का जन्म 30 जनवरी 1947, एक जापानी गणितज्ञ और क्योटो विश्वविद्यालय उन्नत अध्ययन संस्थान में प्रोफेसर है। वे बीजगणितीय विश्लेषण, माइक्रोलोकल विश्लेषण, डिमॉड्यूलम सिद्धांत, हॉज सिद्धांत
शिप सिद्धांत और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2025 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वे जापान से इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। प्रश्न 6, प्रिज्मकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे मिला? सही जवाब है उत्तर बी, लियू जियाकुन। लियू जियाकुन एक प्रसिद्ध चीनी वास्तुकार है जो अपनी अति सूक्ष्मवादी और स्थानीय संदर्भों पर आधारित डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 2025 में प्रतिष्ठित प्रिज्मकर पुरस्कार मिला। हालांकि उनकी क्वेरी में लियू जियान चाओ नामक एक महत्वपूर्ण चीनी राजनयिक का भी उल्लेख है, जो पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख थे और 2025 के मध्य में हिरासत में लाए जाने के बाद चर्चा में आए थे, जिन्हें चीन का संभावित विदेश मंत्री माना जा रहा था। प्रश्न 7, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 25 किसे प्रदान किया गया? सही जवाब है उत्तर डी, राजेश उन्नी। सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक व सीईओ कैप्टन राजेश उन्नी को मुंबई में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह में शिपिंग महानिदेशक श्री श्याम जगन्नाथन आईएएस से राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न 8, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे मिला? आपका सही जवाब है उत्तर ए, राम सुतार। राम सुतार भारत के एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है। महाराष्ट्र में जन्मे इस शिल्पकार का पूरा नाम राम वनजी सुतार है। आपने कई महापुरुषों के बहुत विशाल मूर्तियां बनाई और उनके माध्यम से प्रचुर मात्रा में नाम और काम दोनों कमाया। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत सरकार ने आपकी कलात्मक शिल्प साधना को सम्मानित करते हुए 1999 में पद्मश्री से अलंकृत किया। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। 2018 में टैगोर कल्चर अवार्ड भी मिलेगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को उनकी कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मार्च 2025 में की थी, जिसमें उन्हें 25 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया है, जो महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न 9, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सही जवाब है उत्तर बी, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला एक भारतीय अरबपति उद्योगपति है, जो भारत के सबसे बड़े समूह आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष है और उन्होंने 28 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह पद संभाला। उनके नेतृत्व में समूह का कारोबार 2 बिलियन से बढ़कर 67 बिलियन हो गया है और यह 40 से अधिक देशों में फैला हुआ है, जिसे ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे प्रमुख नाम शामिल है। उन्हें 2023 से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वे बिर्स पिलानी के एक कुलाधिपति और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रश्न 10, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है उत्तर सी, मारिया अंगेला हंगरिया। मारिया अंगेला हंगरिया ब्राजील के एक सुप्रसिद्ध सूक्ष्म जीवविज्ञानी और कृषि विज्ञानी है, जिन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के क्षेत्र में उनके अग्रणी काम के लिए जाना जाता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हुई और
और ब्राज़ील की कृषि में क्रांति आई। उन्होंने 2025 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार जीता, जिससे वह सम्मान को पाने वाली पहली ब्राज़ीलियाई महिला बनी और उनके शोध ने सोयाबीन जैसी फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद की है। प्रश्न 11, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 किसे मिला? सही जवाब है उत्तर सी, आर के श्रीराम कुमार। 2025 का संगीत कला निधि पुरस्कार प्रसिद्ध कर्नाटक वायलिन वादक आर के श्री कुमार को दिया गया है, जो कर्नाटक संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान, दिग्गज संगीतकारों के साथ उनके संगत और संगीत संप्रदाय पर उनके विद्वत्तापूर्ण कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार चेन्नई स्थित मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है और यह महान संगीतकार मधुस्वामी दीक्षिता की 250वीं जयंती वर्ष में प्रदान किया गया है। प्रश्न 12, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ? सही जवाब है उत्तर ए, बानू मुश्ताक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक और उनकी अनुवादक दीपा भस्ती को उनके लघु कथा संग्रह हार्ट लैप को लिए दिया गया है, जो अंग्रेजी में अनुवादित पहली कन्नड़ पुस्तक और पहला लघु कथा संग्रह है जिसने यह पुस्तक पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार की घोषणा 20 मई 2025 को की गई थी और यह पुस्तक दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के जीवन की प्रतिष्ठा और संघर्ष को दर्शाती है। प्रश्न 13, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे मिला? सही जवाब है उत्तर सी, ला प्रेंसा। यूनेस्को गुइलेमो कैने वर्ल्ड यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 निकारागुआ के अखबार ला प्रेंसा को दिया गया है, जो निकारागुआ में दमन और सेंसरशिप के बावजूद स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके दृढ़ संकल्प को मान्यता देता है। यह पुरस्कार 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर ब्रुसेल्स बेल्जियम में दिया गया। प्रश्न 14, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? सही जवाब है उत्तर बी, दलाई लामा। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यासो को शांति, करुणा और अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए दिया गया था, जिसे गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल ने मार्च 2025 में उनके धर्मशाला स्थित निवास पर प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए उनके आजीवन प्रयासों को मान्यता देता है। प्रश्न 15, प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है उत्तर डी, अनंत अंबानी। प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा पशु कल्याण और संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने हेतु 27 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किए गए, जिसमें अनंत अंबानी की वन तारा को कॉरपोरेट श्रेणी में और हर नारायण सोनी जैसे व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मान मिला, जिसका उद्देश्य पशु क्रूरता को रोकना और पशुओं के प्रति दयालु व्यवहार को बढ़ावा देना है। प्रश्न 16, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? सही जवाब है उत्तर सी, गुंटर ब्लाचचाल।
स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 प्रसिद्ध जल विज्ञानी और वीना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुंटर ब्लोचल को बाढ़ जोखिम प्रबंधन और जल संसाधन इंजीनियरिंग में उनके अभूतपूर्व काम के लिए दिया गया है। खासकर जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की बढ़ती घटनाओं को समझने और उससे निपटने के लिए उनके अनुसंधान के लिए ने मार्च 2025 में घोषित किया गया और अगस्त 2025 में वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जल क्षेत्र के नोबेल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 17, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 किसे मिला? सही जवाब है उत्तर बी, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी एआईजी हॉस्पिटल्स हैदराबाद के अध्यक्ष को प्रदान किया गया, जिन्होंने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए यह सम्मान जापान के टोक्यो में टोक्यो लाइव ग्लोबल एंडोस्कोपी 2025 कार्यक्रम के दौरान प्राप्त किया, जिससे वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बन गए हैं। प्रश्न 18, होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सही जवाब है उत्तर डी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। 2025 का होलबर्ग पुरस्कार भारतीय अमेरिकी विद्वान और साहित्यिक आलोचक गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को दिया गया है, जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य, विशेष रूप से उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन, नारीवाद और हाशिए के समुदायों के विश्लेषण में योगदान के लिए दिया गया है, जिसमें उनका प्रसिद्ध निबंध क्या सबाल्टर्न बोल सकता है भी शामिल है। प्रश्न 19, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? सही जवाब है उत्तर सी, समर अबू एलाउफ। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एलूफ को गाजा के 9 वर्षीय महमूद अजजौर की तस्वीर के लिए मिला है, जिसमें एक इजरायली हमले में बुरी तरह घायल महमूद को दिखाया गया है, जिसने अपने हाथ खो दिए थे, और यह तस्वीर युद्ध के भयावहता को दर्शाती है। जबकि 2024 का पुरस्कार मोहम्मद सलीम को अपनी भतीजी के शव को गोद में लिए एक महिला की तस्वीर के लिए मिला था, जिसे गाजा में लिया गया था। प्रश्न 20, रामसर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? उत्तर सी, जयश्री वेंकटेशन। रामसर पुरस्कार 2025 डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन के आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग की श्रेणी में मिला, जो यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने चेन्नई की पल्लीकरनई दलदल सहित भारत की आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर घोषित किया गया था। उन्हें द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के तहत सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, यह था पुरस्कार और सम्मान 2025 पर आधारित जी के क्विज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, और ऐसे ही रोजाना जी के क्विज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।